नमस्कार, IBC 24 आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। अद्वैत लोक में चल रही तैयारियों के अपडेट के साथ तो आपको बता दें कि ओंकारेश्वर से हमारी महाकवरेज लगातार जारी है, जहां मांधाता पर्वत पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों अनावरण होना है। तो 18 अगस्त को आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रतिमा का अनावरण तो करेंगे ही, इसी के साथ ही अद्वैत लोक शिलान्यास का पूजन भी करेंगे। जिस तरह से शिवराज सरकार ने महाकाल लोक का कायाकल्प किया है, बिल्कुल वैसे ही अब खंडवा के लोग भी भारतीय स्थापत्य कला का अद्वैत लोक के माध्यम से अनुभव कर पाएंगे। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः। एकात्म लोक से पहले मध्य प्रदेश वासियों के साथ ही पूरे भारत वासियों को महाकाल लोक की सौगात मिल चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल लोक का सपना देखा था और वो साकार हो चुका है और अब एक नया सपना साकार हो रहा है एकात्म लोक का। जी हाँ, मध्य प्रदेश में दोनों ज्योतिर्लिंग मंदिर के आसपास धर्म संस्कृति को विकसित किया जा रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक के साथ खंडवा के ओंकारेश्वर स्थित ओमकार पर्वत पर आध्यात्म लोक एकात्म धाम विस्तार ले चुका है। ओमकार पर्वत को काट कर इसकी स्थापना की जा रही है और यही आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा अनावृत की जाएगी, अनावृत करेंगे। इसके लिए 54 फीट का आधार स्तंभ तैयार किया गया है और 108 फीट की मूर्ति इसके ऊपर स्थापित की जाएगी। दिन रात यहाँ पर काम किया गया और प्रदेश की सबसे ऊंची ये प्रतिमा होगी। लगभग 2000 करोड़ से भी ज्यादा के बजट से इस मूर्ति को तैयार किया गया है। इस भव्य लोक की तैयारी की गई है। एकात्म धाम में अद्वैत वेदांत संस्थान होगा। आपको बता दें, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत की 3 बार परिक्रमा की। उन्होंने दुनिया को अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। इस एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की जीवन दर्शन को बताने वाला संग्रहालय होगा। अद्वैत वेद सिद्धांत के अध्ययन के लिए संस्थान भी होगा। ओमकार पर्वत पर एकात्म धाम यानी एकात्मता की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। स्टैच्यू ऑफ वननेस इसे नाम दिया गया है। यहाँ प्रशिक्षण एवं सूचना केंद्र होगा। अभय घाट, संन्यास, गुफा मंदिर सहित 35,000 पेड़ों का वन विहार होगा। अन्नपूर्णा मंदिर, पंचायत मंदिर के साथ ओम स्तंभ, कला प्रदर्शनी जैसे अद्भुत रचनाओं का विस्तार किया जाएगा और इसका भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान ही करेंगे। स्टैच्यू ऑफ वननेस को आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास और मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मार्गदर्शन में आकार दिया जा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के साथ एक संग्रहालय परिसर भी होगा। यहाँ पारंपरिक मंदिर स्थापत्य शैली के अनुरूप होगा। यहाँ पर कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। स्क्रीन थिएटर होगा। फाउंटेन शो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अद्वैत नर्मदा विहार नाम से वर्चुअल नाव की सवारी भी आप कर सकेंगे, ताकि आचार्य शंकर की महान शिक्षाओं का ऑडियो विजुअल यात्रा के जरिए आप उसका आनंद ले सकें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साल 2017 में नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान ये ऐलान किया था कि ओमकारेश्वर में ही आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की भव्य स्थापना की जाएगी। उस संग्रहालय में हमारे आचार्य शंकर के जीवन दर्शन पे आधारित जो हमने पेंटिंग्स विभिन्न शैलियों में बनवाई है। पूरे हिंदुस्तान में जो शैलियां हैं, हमारी कांगड़ा शैली है, हिमाचल शैली है, केरल म्यूरल है, गौंड शैली है, इन सब शैलियों में पेंटिंग्स बनवाई गई हैं। उनके पूरी वर्ध से लेके प्रयाण तक की, तो वो कई गैलरियों में प्रस्तुत की जाएगी ताकि जन सामान्य उसको समझ सके। तो आपने देखा कि किस तरह महाकाल लोक से भी भव्य इस बार एकात्म लोक तैयार हो रहा है और एक टूरिस्ट सर्किट बन जाएगा दोनों ही ज्योतिर्लिंग के बीच, जो मध्य प्रदेश वासियों के साथ ही पूरे भारत वासियों को खींच कर ले आएगा, उज्जैन भी और खंडवा भी, ताकि एक साथ वो दोनों ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सके। और इसके साथ आप भी समझ सकते हैं कि इसके साथ टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचेंगे, रोजगार उत्पन्न होगा, लोगों की जो जीवन शैली है उसमें भी बदलाव आएगा। जैसा कि उज्जैन अभी अभिभूत कर रहा है, उज्जैन जिसकी अभी अनुभूति कर रहा है, अब जल्द ही खंडवा वासी भी करेंगे और ये सब मुमकिन हो पा रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान के उस ऐलान के बाद, जब उन्होंने कहा था कि ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। अद्वैत लोक सिद्धस्थ और समर्पित कारीगरों की कला का जन जन प्रत्यक्षदर्शी होगा। यदि एकात्म धाम के स्थापत्य शैली की बात की जाए तो इसकी निर्मित शैली अलग अलग क्षेत्रों के स्थापत्य कलाओं की पुरातात्विक शैली से प्रेरित रहेगी। इस अनुष्ठान के बारे में जानने के लिए मूर्तिकार भगवान रामपुरे और जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार से बात की हमारी सहयोगी आकांक्षा पांडे ने। श्री महागणपति प्रीत्यर्थम 18
18 सितंबर 2023 को पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश भी गौरवान्वित होने जा रहा है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की भव्य मूर्ति का अनावरण करेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 फीट ऊंची जो भव्य मूर्ति बन रही है, उसके जो मूर्तिकार हैं हमारे साथ श्री रामपुरी जी मौजूद हैं, जो महाराष्ट्र के सोलापुर के रहने वाले हैं। और कई एक टफ कंपटीशन हुआ और उसके बाद श्री रामपुर जी का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद ये जो भव्य मूर्ति है हमारे सामने है। रामपुर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई की, और बधाई क्या, और एक ये अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, सेवा का ही एक ये है कि आज ये आपने जो डिज़ाइन की थी मूर्ति आज सबके सामने होगी। जी धन्यवाद। मैं आचार्य जी को ही इसका क्रेडिट दे दूंगा कि उन्होंने अपनी सेवा करवाने के लिए मुझे अवसर दे दिया है। और ये हमारे साथ हैदराबाद से प्रसाद जी है, इनके भी बहुत से आर्टिस्टिक इनपुट इसमें मुझे मिला हुआ है। आपने तो इतिहास रच दिया है, वाह। और डॉक्टर जामदार, आज मैंने देखा आपके यहाँ पे पूजन अर्चना आप कर रहे थे, जबलपुर से कैसे यहाँ पर? जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष हूँ और हमारी जन अभियान परिषद के लिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सब कुछ हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करना चाहता हूँ। जब जगत गुरु शंकराचार्य पूरे भारत में घूम रहे थे, उनके सपोर्ट में एक राजा खड़ा था, उसका नाम था सुधन्वा। वो शंकर दिग्विजय में उसका बार बार उल्लेख आता है। जब शंकराचार्य जी चलते थे तो चतुरंगिणी सेना, चारों प्रकार की, मतलब हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल, सबको लेकर साथ चलते थे। राजा सुधन्वा के बाद आदि शंकराचार्य के लिए और सनातन धर्म के लिए अगर इस पूरे विश्व में किसी एक व्यक्ति ने काम किया है तो उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ये काम छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं कर पाए, हर्षवर्धन नहीं कर पाए, बाकी लोगों ने तो कुछ किया नहीं, परंतु जो काम शिवराज जी ने किया है ये अनंत काल तक उन पूरे स्वर्णाक्षरों में लिखा है। डॉक्टर जामदार, अभी हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म को लेकर काफी सियासी खींचतान, विवादित बयान भी दिए गए, लेकिन अब मध्य प्रदेश एक केंद्र बन जाएगा जहां पर आदि शंकराचार्य के सनातन जो भी उन्होंने प्रचारक के तौर पर काम किया है, अब वो मध्य प्रदेश की धरती से आगे बढ़ेगा। ये तो शुरुआत से परंपरा रही है। देखिए, आदि शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव, अब लोग कहते हैं कि 1200 साल पहले, कुछ लोग कहते हैं 2500 वर्ष पूर्व, उस विवाद में हमें नहीं पड़ना, परंतु वास्तविकता यह है कि जब आदि शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव भारत में हुआ, उस समय भारत में सनातन धर्म जो है वो नीचे की तरफ, रसातल की तरफ जा रहा था बिकॉज ऑफ मैल प्रैक्टिसेस। तो आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया कि सनातन धर्म के मूल स्वरूप को उजागर किया, और जिस प्रकार से बादलों में छाया हुआ सूर्य जब बादल हट जाते हैं तो दैदीप्यमान होकर के जलता है और प्रकट होता है और पूरी विश्व में ऊर्जा देता है, उस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को विश्व के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया जामदार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर जामदार को आपने सुना, उन्होंने कहा स्टैचू ऑफ वननेस नाम दिया गया है और स्टैचू ऑफ वननेस की तरह ये मूर्ति काम भी करेगी और मध्य प्रदेश से ही आदि शंकराचार्य के जितने भी उद्देश्य हैं वो पूरे विश्व भर में फैलेंगे। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ आकांक्षा पांडे, IBC 24 ओमकारेश्वर से। और चलिए आपको बताते हैं अद्वैत लोक की कुछ खास बातें जो कि आपको प्रभावित कर सकती है। तो ओंकारेश्वर भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से ये एक माना जाता है, इस बात से भी ये बेहद ही खास है। और खंडवा जिले में स्थित मंधाता पर्वत पर शंकराचार्य की प्रतिमा जो कि अब पूरी तरीके से बनकर लगभग तैयार हो चुकी है। अष्ट धातु से बनी प्रतिमा के निर्माण में देश के कई इंजीनियर्स और कलाकारों ने अपना पूरा योगदान दिया है और लोकार्पण कार्यक्रम के लिए धार्मिक आयोजनों का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। तो अद्वैत लोगों की कुछ खास बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अलावा हवन और यज्ञ समेत दूसरे धार्मिक कार्य भी यहाँ पर किए जाएंगे, संपन्न किए जाएंगे। और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में साधु संत भी अब पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो केरल में जन्मे शंकराचार्य ने बचपन में ही घर छोड़कर ओंकारेश्वर में शरण ली थी। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको उनकी पूरी जीवन शैली बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। और मान्यता ये है कि शंकराचार्य यहाँ 4 सालों तक रहे थे, तो इस बात से भी लेकर ये जगह बेहद ही खास मानी जाती है। उनकी स्मृति को संजोने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनवाई है, जिसका अब लोकार्पण होने वाला है। इस प्रतिमा में उनके बाल स्वरूप को भी दिखाया गया है।
तो तस्वीरें भी आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं, तैयारियों को लेकर के भी, मूर्ति को लेकर के भी। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस नाम दिया गया। जैसे कि हमारी सहयोगी भी आकांक्षा भी जुड़ी थी, उन्होंने भी पंडित जी से बात की थी, उन्होंने भी यही कहा, पूरे क्षेत्र को एक आत्मधाम के रूप में अब विकसित किया जा रहा है। तो अद्वैत लोक नाम का एक संग्रहालय भी निर्माण में है, जिसकी प्रक्रिया अब जारी है। निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत संस्थान की भी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। तो कई सारी स्थापनाएं की जा रही है, इसे लेकर भी अद्वैत लोक बेहद ही खास है। आत्मधाम में शंकराचार्य से जुड़ी चित्रकथाएं, लेजर लाइट वाटर साउंड भी शो का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। और सृष्टि नाम का अद्वैत व्याख्या केंद्र, नर्मदा विहार अन्नक्षेत्र और शंकर भी यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। एक पारंपरिक गुरुकुल भी यहाँ पर स्थापित की जा रही है, जिसकी प्रक्रिया भी अब पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। वहीं 36 हेक्टेयर में अद्वैत वन भी विकसित किया जा रहा है। तो तस्वीरें अब तक हम पहुंचा रहे हैं और कितना भव्य अद्वैत लोक का निर्माण किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तैयारियों से ले तक के आगे तक की तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चले इंदौर से हमारे संवाददाता अंशुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी हमारे तक को पहुंचाएंगे। अंशुल, आपसे भी जानना चाहते हैं, प्रतिमा की तस्वीर तो लगातार हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, तैयारियों को लेकर आपसे जानकारी चाहते हैं, तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ओंकारेश्वर में जो जिस प्रकार का यह पूरा आयोजन होना है, उसे लेकर पिछले कई दिनों से लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी। और उज्जैन एक आध्यात्मिक नगरी होने के बाद इंदौर से सबसे समीप में ओंकारेश्वर माना जाता है। और यह भी तय है कि जो व्यक्ति उज्जैन दर्शन करने के लिए जाता है वो ओंकारेश्वर जरूर जाता है। इसी के चलते इस पूरी ओंकारेश्वर नगरी जो है इसका कायाकल्प किया गया और अब यहाँ पर आद्य शंकराचार्य की 108 फीट ऊँची जो प्रतिमा है उसे यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसे लेकर के पिछले कई दिनों से सरकार के द्वारा तैयारियाँ भी की जा रही थी। लगभग 3000 से अधिक साधु संतों को इसमें निमंत्रण भेजा गया था और उनके आने की सहमति भी जो है सरकार को प्राप्त हुई थी, जिसे लेकर के यहाँ पर विशेष तैयारियां की गई थी। साधु संतों के रुकने के लिए यहाँ पर विशेष तैयारियां की गई थी। और क्योंकि एक आध्यात्मिक आयोजन जो है वो पूरा सरकार के द्वारा किया जाना है, तो इसे आध्यात्म की दृष्टि से ही जोड़ने के लिए वहाँ पर एक संत समागम करने की योजना भी जो है वो सरकार की है, जिसका आयोजन भी सरकार के द्वारा वहाँ पर किया जा रहा है। और लगभग बताया जा रहा है कि उसमें 3000 संतों के साथ 1000 ऐसे लोगों को भी जोड़ा जा रहा है जो कि धर्म से जुड़े हैं, आध्यात्म से जुड़े हैं, और उन्हें भी निमंत्रण सरकार की तरफ से दिया गया था, जो कि इस आयोजन में वे लोग भी शामिल होंगे। ओंकारेश्वर की यदि बात की जाए तो ओंकारेश्वर का अपना महत्व है। नर्मदा नदी जो है उसे माँ के रूप में मध्य प्रदेश में पूजा जाता है। साधु संतों में भी इसे एक धार्मिक नगरी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में साधु संत जो हैं वो इस ओंकारेश्वर की ओर आ रहे हैं और ओंकारेश्वर में इस आयोजन में शामिल भी हो रहे हैं। साधु संतों की पिछले कई दिनों से यह मांग भी थी कि ओंकारेश्वर जिस तरह से उज्जैन का कायाकल्प किया गया है, उज्जैन में महाकाल लोक बनाया गया, उसी तरह ओंकारेश्वर का भी कायाकल्प। और उसके बाद सरकार ने यहाँ पर कायाकल्प के जो काम है वो शुरू किए गए थे। यहाँ पर एक पुस्तकालय का निर्माण करना हो, जो प्रतिमा का स्थापना हो वो हो, या ओंकारेश्वर की बात की जाए, पूरे काम खत्म होने के बाद अब इस आयोजन में जो संत हैं वह ओंकारेश्वर इस नगरी को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। और संतों के साथ ही आसपास के लोग जो हैं, जो कि ओंकारेश्वर में जिनकी मान्यता है, जो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए ओंकारेश्वर पहुँचते हैं, माँ नर्मदा को प्रणाम करने के लिए ओंकारेश्वर पहुँचते हैं, वह भी बड़ी संख्या में इस आयोजन में शामिल होने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा संत समागम जो वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित देश भर के जो संत हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे, उससे एक कहीं ना कहीं बड़ी से जुड़ी हुई है। और नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे कार्यक्रमों को लेकर लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि तैयारियां कहां तक पहुंच चुकी है, कार्यक्रम जो है उनकी जानकारी भी उन्होंने हमें दी है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, भव्य तैयारियां की जा रही है।